हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक ईथर्स। द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एल्कोहल्स एंड फिनोल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईथर्स. फर्स्ट वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. फर्स्ट मेथड इज बाय dehydration of alcohols. क्या करना है हमको? अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन करना, मीन्स वाटर को रिमूव करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? ईथर मिल जाएगा. हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पहले भी देखा है. क्या हो रहा था? जब हम H2SO4 डाल रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था? एल्कीन बन रहा था. तो हो सकता है डिहाइड्रेशन करने से एल्कीन बन जाए, हो सकता है क्या बन जाए? ईथर बन जाए. वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे. कौन सी कंडीशन? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2OH. ओके, सपोज आपने इसमें H2SO4 डाला या H3PO4, कोई भी प्रोटीक एसिड डाल दीजिए और टेम्परेचर लगा दीजिए आप 443 केल्विन. कितना टेम्परेचर? 443 केल्विन. इसमें एलिमिनेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल से प्रोडक्ट आएगा, यहां से OH जाएगा और इसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये बन जाएगी हमारी एल्कीन. ओके, बट इफ आपने क्या किया कि यहाँ H2SO4 तो डाला बट टेम्परेचर इतना नहीं दिया, टेम्परेचर कम दिया. टेम्परेचर ज्यादा होने से तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जबकि टेम्परेचर कम होने से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी. जब आपने 413 केल्विन टेम्परेचर डाल दिया तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. क्या होगा? दो मोलिक्यूल CH3 CH2OH, यहाँ से एक टाइप से, यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, या अटैच हो जाएगा. क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा. CH3 CH2O CH2 CH3. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना समझना है इसमें जो ईथर बन रहा है. फर्स्ट थिंग, आपका जो ईथर बनेगा इस प्रोसेस से वो ऑलवेज सिमेट्रिकल ईथर होगा. ईथर कैसा मिलेगा आपको? सिमेट्रिकल ईथर बनेगा. इफ आपका प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है, तो वो आपकी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा. प्राइमरी एल्कोहल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर. और इफ आपका सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल है तो वो मेनली आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा. वो कौन सी रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा. प्रोडक्ट में आपको एल्कीन मिलेगी. क्या मिलेगी? प्रोडक्ट में एल्कीन मिलेगी. बट आपने मान लो कुछ कंडीशन लगा के ईथर बनाया, ठीक है, तब वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? तब वो SN1 फॉलो करेगा. क्योंकि आपको पता होगा कि सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल होता है. हमने ऑर्डर में भी देखा था. SN1 की जब की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखी थी तो हमने बोला था SN1 कौन फास्ट देता है? टर्सरी फास्ट देता है, फिर सेकेंडरी. प्राइमरी सबसे स्लो देता है, जबकि SN2 में प्राइमरी सबसे फास्ट देता था ना. तो इस चीज को याद रखिएगा. एक प्राइमरी एल्कोहल है तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला है? वो SN2. और सेकेंडरी और टर्सरी नॉर्मली क्या देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं. बट इफ हमने कंट्रोल कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन करा है तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? SN2. चलो हम मैकेनिज्म देख लेते हैं. ये भी हमारी मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है. फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता था? एडिशन ऑफ प्रोटोन. हमको पता है कि हमें एल्कोहल गिवन है और हमको साथ में क्या गिवन है? साथ में हमको एसिड गिवन है, मतलब हमारे पास H+ है, ठीक है. तो H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए. इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है ना. दो लोन पेयर होते हैं तो वो अपना एक लोन पेयर किसको दे देगा? हाइड्रोजन को दे देगा. इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है. तो क्या बन गया? CH3 CH2 OH2 OH2. ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक. न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा क्या? ये जो आपने बना दिया है CH3 CH2 OH2+, तो आपको पूछना चाहिए था सर, आपने तो बोला है ना कि ऑक्सीजन पे नॉर्मली प्लस चार्ज नहीं आता है, तो आ गए. तो अब इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया. ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहती है, तो होगा क्या? ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगी, वाटर बन गई. तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव. अब इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है ना. एल्कोहल तो हमने डाल ही रखा है रिएक्शन मिक्सचर में पहले से,
तो हमने क्या किया, वो एल्कोहल लिखा और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा ये, तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में हो जाएगा बॉन्ड। तो देखिए क्या बन गया, CH3 CH2 OH CH2 CH3, CH3 CH2 OH CH2 CH3, और इस ऑक्सीजन ने दिए इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। अब फिर आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता है, तो थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, वो है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, प्रोटॉन हट जाएगा, CH3 CH2 OH, और ऑक्सीजन में चार्ज कैसे हमारा पॉजिटिव CH2 CH3, तो होगा क्या है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन H+ बन के निकल जाएगा, -H+ लिख देता हूं, ठीक है, और ये हमारा ईथर बन गया हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3। ओके, तो ये आपकी मैकेनिज्म है, फर्स्ट प्रोटोनेशन है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, और थर्ड स्टेप क्या आपका डीप्रोटोनेशन। सेकेंड हमारा मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, अब इसको समझते हैं। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, when alkyl halide react with sodium alkoxide, ये alkyl halide है और ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, ईथर मिलकर, और यहां आप यहां R और यहां R सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अब जब ये रिएक्शन होगी, ये एक सपोज Cl है, तो यहां से क्या होगा, NaCl हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हमारा ईथर बन जाएगा, R और R' बन जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा हमको, NaX मिलेगा। यही क्या है हमारा विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड do not give substitution reaction, they will follow elimination। ये बात करें, इफ आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, प्राइमरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं, टर्सरी नहीं ले सकते। इफ आपने टर्सरी लिया तो यहाँ पे ईथर फॉर्म नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ना, और एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, एल्कीन मिलेगी। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी। इससे हेलोजन जाएगा इस कार्बन से, और उसके जो नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन होगा उससे क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3Cl, और हमें रिएक्शन करा दी CH3O Na, ये माइनस ये प्लस, ओके। तो यहां से NaCl हट जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, प्रोडक्ट में हमको मिल जाएगा CH3O CH3 प्लस NaCl। इफ हमने रिएक्शन करा दी सपोज CH3CH CH3Br, ओके, इसके साथ CH3O Na के साथ ना, तो क्या होगा, यहां से Br और यहां से Na हटेगा, NaBr हट जाएगा, और ये जो OCH3 है वो इस जगह कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। यहां से तो Br जाएगा और यहां से कौन चला जाएगा, आपका Na चला जाएगा, और ये वाला पार्ट यहां कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3 CH CH3 और OCH3, और साथ में क्या मिला आपको, Na, ठीक है। हाँ, आप कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, NaCl और NaBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगी, ठीक है। इफ मैं CH3C CH3 CH3Br इसके साथ रिएक्शन करा दूं CH3O Na की माइनस प्लस ना, अब क्या होगा बताइए, यहां से Br यहां से Na हटेगा नहीं, ऐसे पागलों वाला काम नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देने वाले। यहां से हमारा जाएगा Br और इसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। अभी तीनों बीटा सेम है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इफ मोर देन वन प्रोडक्ट मिलते तो हम सेचिफ रूल से मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करते। तो यहाँ से Br गया और इसका एक हाइड्रोजन मैं अलग से दिखा देता हूँ, यहाँ से H गया, तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या चला गया HBr। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एल्कीन बनने वाली है, बना देते हैं। ये CH3 हमारा, उसके बाद ये कार्बन, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड CH2 और इसी कार्बन के पास एक CH3। इफ आपको नाम लिखने का मन है तो नाम लिख दीजिएगा, क्या नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। नंबरिंग यहां से करिएगा, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। अब बात करते हैं और क्या बना होगा। जब यहाँ HBr बन गया, HBr क्या है एसिड है, और हमने बोला था एसिड की प्रेजेंस में यहाँ Na नहीं रहता, वहां कौन आ जाता है H आ जाता है। तो HBr जब बनेगा तो HBr इस Na से रिएक्शन करके यहाँ क्या बन जाएगा NaBr, और यहाँ भाई साहब कौन आ जाएगा H आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर हम इस ईथर में चाहते हैं कि टर्सरी ग्रुप आए, ईथर से जो कनेक्टेड कार्बन है वो टर्सरी कार्बन होना चाहिए, तो बताइए उसको कैसे करेंगे। तब हम क्या करेंगे, तब हम जो एल्कोक्साइड ले रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड उसको टर्सरी ले सकते हैं, उसमें कोई रूल नहीं। बट हम लोग एल्काइल हैलाइड टर्सरी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Br, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं CH3 C CH3 CH3 O Na माइनस प्लस, ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि यहाँ एल्काइल हैलाइड टर्सरी नहीं है। यहां से Br जाएगा और यहां से कौन जाएगा हमारा Na चला जाएगा, NaBr हट जाएगा और फाइनली ये वाला ग्रुप यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारा CH3 C CH3 CH3 और इसके ऊपर वो ग्रुप आ गया CH2 CH3 CH2 CH3 और साथ में क्या बना हमारा NaBr बन गया। ओके, तो ये नहीं देगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं देगा, टर्सरी एल्कोक्साइड दे सकता है रिएक्शन, ठीक है, बात समझे ना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और मुझे उससे समझ आएगा कि आपको समझ आया नहीं आया। ये हमने ले लिया क्लोरोवेज, ओके, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं साथ में सोडियम इथोक्साइड के साथ। मैं नहीं, आप करा रहा हूं, आप करा रहे हो रिएक्शन, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करिए, कॉपी में आंसर लिखिए, दिमाग में सोचिए क्या प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। और प्रोडक्ट आपका सही है तो मैं कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को सीरियसली ये चीज समझ आ रही है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बता दूं, नो रिएक्शन। हमने आपको चैप्टर 10 में बताया है कि एराइल हैलाइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। CCl बॉन्ड पार्शली डबल बॉन्ड होता है, आपको याद है CX जो बॉन्ड होता है वो पार्शली डबल बॉन्ड होता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर बाई चांस हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें ऑक्सीजन जो है ईथर में वो बेंजीन से कनेक्ट हो, तो क्या करिए आप रिवर्स कर दीजिए। क्या ले सकते हैं आप, मान लीजिए आप इसका तो हेलोजन ले लीजिए, प्राइमरी से ले लीजिए नॉर्मली, ठीक है, और साथ में क्या ले लीजिए सोडियम फिनोक्साइड ले लीजिए, ये दे सकता है क्योंकि यहां भी क्या है O और कार्बन का भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, बट हमको वो नहीं ब्रेक करना, हमको क्या करना है NaX कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, यहां बन गया OCH, ठीक है। नाम इसका याद होगा, बेंजीन के ऊपर OCH लगा होता है, उसका कॉमन नेम है एनिसोल, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, नाम क्या है इसका एनिसोल। तो हमने प्रिपरेशन के 2 मेथड्स देख लिए, अब हमको देखनी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्या देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको याद होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मेनली 2 चीज देखते हैं। फर्स्ट हम बॉइलिंग पॉइंट देखा करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट के रूल सेम है, इफ आपका मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एंड ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं, जो ईथर है हमारा उसमें CO बॉन्ड जो है वो क्या होता है, पोलर होता है। हमको पता है ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ डाइपोल बनेगा ना। बट इसका ईथर का नेट डाइपोल अप्रोक्सीमेट 0 होता है। कैसे,
सोच के देखिए, मान लो मैं कोई ईथर ले लूं COCS, तो इसमें क्या होगा, डाइपोल किस डायरेक्शन में आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, डायरेक्शन ये है। और इसके रेस्पेक्ट में देखें तो इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, तो डाइपोल इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोक्सीमेट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट डाइपोल अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, जीरो तो नहीं होता, नेट डाइपोल कुछ तो आएगा, ठीक है, बट हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट हाइड्रोकार्बन के सेम ही होता है, किसके सिमिलर होता है, कंपेरेबल होता है, किसके, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अप्रोक्सीमेट सिमिलर कब, जब मास सेम होगा, ठीक है। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सेम मास वाले को कंपेयर कर रहे हैं, बट जो एल्कोहल है या फिनोल है उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से बहुत ज्यादा होता है, ईथर से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। क्या हो सकता है ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड, सोच के देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन चाहिए, है क्या इस कंपाउंड में, हाँ है सर, ऑक्सीजन है, और हमको एक ऐसा हाइड्रोजन चाहिए जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन से कनेक्ट हो। क्या ऐसा कोई हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से या फ्लोरीन या नाइट्रोजन से कनेक्ट है, नहीं, सब तो कार्बन से कनेक्ट है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। ईथर के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। देन बात करते हैं हम सोल्यूबिलिटी की। ईथर वाटर में सोल्यूबल होता है क्योंकि ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ईथर वाटर के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वाटर में क्या है, ये सोल्यूबल। एग्जांपल देखिए, मान लो ये मेरा ईथर है, ठीक है, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन होती है। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यहां पे ऑक्सीजन है, और एक ऐसा हाइड्रोजन चाहिए जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कनेक्ट हो। ये वाला हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ईथर और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए ईथर वाटर में क्या है, सोल्यूबल। केमिकल रिएक्शंस, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, अब केमिकल रिएक्शन देखिए। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारा CO बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल हम ईथर ले लेते हैं ROR, और इसमें इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, या जिसका दूसरा नाम क्या है, हैलोजन एसिड के साथ। तो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी दोनों सिमिलर है, कोई सा भी साइड का कर लीजिए। आपने ये बॉन्ड ब्रेक किए, एक जगह माइनस आएगा, एक जगह कैसा साइन आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसको माइनस आएगा, आपका चार्ज कैसा आएगा, प्लस आएगा। और इसमें HX की बात की जाए तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पे नेगेटिव। तो प्लस वाला माइनस से अटैच हो जाएगा, माइनस वाला प्लस से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ हमारे बनेगा RO, माइनस वाले पे प्लस आ जाएगा, H प्लस R के साथ कौन आ जाएगा, हमारा X आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये एल्कोहल दिख रहा है, और इफ आपने HX एक्सेस अमाउंट में डाला, तो ये जो एल्कोहल बना है, वो जो HS है हमारा एक्सेस अमाउंट में, उससे रिएक्ट करेगा। आपको याद है ना, इस एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से करते थे, तो यहां से वाटर रिमूव होता था, और क्या फॉर्म होता था, RH फॉर्म होता था ना। चैप्टर 10 में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलिगेंस की फर्स्ट रिएक्शन यही थी, और साथ में क्या बनेगा, हमारा वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इफ मैं मान लो और कोई ईथर, मैंने ये ईथर, अब मैं इसकी रिएक्शन HX के साथ करूं, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट देखने के लिए आप ये सोचिए क्या है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी तो दोनों साइड के बॉन्ड अलग अलग है, एक साइड एराइल है, एक साइड हमने एल्काइल है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि ये जो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड कर रहे हैं, बेंजीन के साथ करेंगे रेजोनेंस, ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होने वाला, बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे प्लस, इस पे माइनस, अटैच कर दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे, यहाँ हमको मिल जाएगा फिनोल, और साथ में क्या मिल जाएगा हमको, R के पास कौन आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी दो चीजें सुनिए, इफ
इफ आपके पास जो ईथर है उसमें बेंजाइलिक कार्बन है, कौन सा, ये वाला बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन को हम क्या बोलते थे, बेंजाइलिक कार्बन बोलते थे। ईथर में आपका बेंजाइलिक कार्बन है या फिर ईथर में आपका टर्सरी कार्बन, ये टर्सरी कार्बन हो गया, तब मैकेनिज्म फॉलो होगी आपकी SN1। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1, और ये वाला ग्रुप ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन कौन से कैसे बोला मैंने, जब आपके पास बेंजाइलिक कार्बन है और क्या है, टर्सरी कार्बन है, जो ईथर कनेक्ट है वो टर्सरी कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन से कनेक्ट है, क्योंकि इनपे जो कार्बोकेटायन बनता है वो स्टेबल होता है। आपको याद, बेंजीन पे कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज है स्टेबल होता है। नहीं तो मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN2 फॉलो होगी। और आप कौन सा ग्रुप को ब्रेक करेंगे, आपको बस ये डिसाइड कर लेना है, जो ग्रुप आपको छोटा दिखे वहां से ब्रेक करिए। फॉर एग्जांपल मैं ये दिखाता हूं, तो इसमें देखिए, तो ये ऑक्सीजन एक साइड तो प्राइमरी से कनेक्टेड, एक साइड सेकेंडरी से, ना तो टर्सरी मिला ना है बेंजाइलिक कार्बन मिला, तो जो ग्रुप छोटा है वहां से ब्रेक करिए। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल देख के आपको ये एक्सप्लेन कर लेता हूं कहां क्या ब्रेक होगा। सपोज इसकी रिएक्शन हम HI से करा देते हैं, हेलोजन एसिड में आप हेलोजन कुछ भी ले सकते हैं, आयोडीन क्लोरीन आपका मन है, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी आपको याद होगी, आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद हमारी क्लोरीन ना, तो ये रिएक्टिविटी भी आपको याद रखनी है। तो मैं मेनली HI से करा देता हूँ, कभी फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। अब हमसे कोई पूछे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा सर, तो मैं बोल दूंगा ये ऑक्सीजन और बेंजीन के साथ बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो नहीं सकता, ये यहां से ब्रेक होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के पास कौन आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा, ऑक्सीजन का साथ माइनस H, और इसके पास आ जाएगा CH3 CH2I, ठीक है। एक मैंने इसमें थोड़ा सा ही चेंज कर दिया, क्या किया मैंने यहां भाई साहब कार्बन लगा दिया CH2 और CH3, और मैंने रिएक्शन करा दी H के साथ। तो मुझे याद है बेंजाइलिक कार्बन देख के मुझे ना यही बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, स्टेबल बनेगा, तो इसको ब्रेक करो। SN1 मैकेनिज्म फॉलो होने वाली है, ब्रेक हुआ, कार्बन के पास क्या आता है, हेलोजन, क्योंकि उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन के पास क्या आता है हमारा हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3OH, ठीक है, ये समझ आया। इफ यही सेम काम करते हो, CH3 C CH3 CH3O CH2 CH3 HI के साथ, तो क्या होगा, हमको याद आ गया, टर्सरी कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो यहां से ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, जिसके ऊपर I आएगा, तो ये बन गया हमारा CH3 C CH3 CH3I, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन CH3 CH2OH, ठीक है। इफ कोई और रिएक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल CH3 CH3O CH3, और इसकी रिएक्शन हम HI के साथ कर रहे हैं, तो अब आपको सोचना है कहां ब्रेक होने वाला है। क्या आपको टर्सरी कार्बन दिख रहा है, नहीं। बेंजाइलिक कार्बन दिख रहा है ऑक्सीजन से कनेक्ट, नहीं। तो अब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN2 फॉलो होगी, और SN2 में जहां मिनरल्स कम होती है वहीं सब्स्टिट्यूशन होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है यहां से, ठीक है। यहां ब्रेक होगा तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन और उसके पास हाइड्रोजन, तो यह बन गया हमारा CH3 CH CH3OH, और इस CH3 के पास कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ये मैंने एग्जांपल दिए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का एक एग्जांपल एग्जाम में जरूर आता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारी सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके लिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जो हमारा ईथर होने वाला है, मान लो मैं एग्जांपल में OCH3 ले लेता हूं, तो होगा क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन देगा बेंजीन को लोन पेयर, तो बेंजीन में चार्ज आएगा नेगेटिव, और चार्ज ऑलवेज कहां आता है, ओर्थोल पैरा पोजीशन पे, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ओर्थोल पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल को भाई साहब किससे लव होता है,
नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन से, तो वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो है पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑर्थो पैरा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्यों बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज कनेक्ट है बेंजीन के ऊपर। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, हम हेलोजन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एनिसोल ले लेते हैं, एनिसोल मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं हमारा Br2 और इथेनोइक एसिड डाल देते हैं। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या लगेगा, CH3COH ना। इसको डाल देंगे तो एक बार हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, और एक बार हमारा पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बन गया, और एक बार हमारा कौन सा बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल बन जाएगा। तो आपको याद है मेजर कौन सा होता था, पैरा वाला मेजर होता था। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अंदर हमारी सेकंड रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप ऐड होता था। हमने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ी है, बताइए क्या क्या जरूरी था। जो रिएक्टेंट है वो ले लिया हमने, उसके साथ हमको एल्काइल हैलाइड की जरूरत थी। एल्काइल हैलाइड में सिंपल सा ले लेता हूँ CH3X ना। आप Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, X नहीं लेने के मैंने Cl लगा दीजिए। एरो के ऊपर हमने बताया था फ्रीडल क्राफ्ट जब भी होगी वो लिखना मस्ट है, क्या था, एनहाइड्रस AlCl3। बाकी ने ये नहीं लिखा तो रिएक्शन गलत है। ठीक है, तो ये जो CH3 वाला पार्ट था, यहाँ से एक जगह से H और एक जगह से Cl हटता था, HCl हट जाएगा। और ये जो CH3 एक बार ऑर्थो पे आता था, एक बार पैरा पे आता था, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर था। ठीक है, OCH3 एक बार ऑर्थो पे लगा दीजिए आप, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, और एक बार बन जाएगा आपका पैरा मिथाइल एनिसोल, और पैरा वाला मेजर होगा। ठीक है, और क्या था, एल्काइलेशन थी, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन थी जिसमें एसाइल ग्रुप ऐड होता था, RCO ऐड होता था। तो कैसे कराएंगे, देखिए हमने एनिसोल लिया प्लस RCOCl से, एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन थी। R की आप कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 लिख दीजिए। एरो के ऊपर आपका सेम लिखना है, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से Cl और एक जगह से H जाएगा, RCO ग्रुप ऐड हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। और CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड और R, और CH3 C डबल बॉन्ड और R। तो ये आपकी हो गई एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर थर्ड रिएक्शन हमारी नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता था, NO2 ऐड होता था। हमने एल्काइल के चैप्टर में कराया ना नाइट्रेशन। तो बताइए नाइट्रेशन के लिए हम क्या डालते थे, क्या डालते थे, हम डालते थे HNO3 ना, और साथ में मैंने बोला था यहां क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी डालना है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड का। हमने बोला था ओनली सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सल्फोनेशन हो जाएगा, नाइट्रेशन को दोनों डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक बार NO2 आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, एक बार कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, आपकी पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, पैरा वाला मेजर होगा। ठीक है, तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, और ये हमने बना दिया अभी वाला पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो आपका चैप्टर खत्म हो गया ना। तो देखिए रिएक्शन बहुत सारी सिमिलर, आप चैप्टर 10 में याद कर लेंगे तो आपको 11 में हेल्प मिलेगी, 11 में याद कर लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प मिलेगी। चलो ठीक है, जाने से पहले लाइक करके जाना।